गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लेसन नंबर 5 के लिए कह के गया था मैं आपको लास्ट वीडियो में, उससे पहले मैंने आपको वो अणुसूत्र बनाने की एक या दो, एक तो नहीं दो बोल सकते हैं, दो सारणियां करवाई थी। एक धनात्मक मूलक और एक ऋणात्मक मूलक। धनात्मक मूलक था जो हमने उन्हें बोला था क्षारीय मूलक, या धनात्मक मूलक का नाम दूसरा क्षारीय मूलक होता है, ऋणात्मक मूलक का नाम अम्लीय मूलक होता है। तो स्टूडेंट आज हम सीखेंगे अणुसूत्र को बनाना। अणुसूत्र बनते कैसे हैं, सबसे पहले हम आज सीखेंगे नाम से सूत्र कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैं पहले लिखता हूं हाइड्रोजन, क्या लिखता हूं स्टूडेंट, हाइड्रोजन ऑक्साइड। नाम दिया हुआ है, सबसे पहला सूत्र दिया हुआ है, कहता हाइड्रोजन ऑक्साइड का सूत्र बनाएं। हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन होता है H+। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारणी में या जो नाम दिया जाता है जिसका अणुसूत्र मुझे लिखना है या रासायनिक सूत्र लिखना है, उसमें जो भी पहला एलिमेंट होता है वो धनमूल होता है, धनात्मक मूल होता है, क्षारीय मूल होता है, यह मूलक होता है। तो हाइड्रोजन होता है H+, और मुझे पता ऑक्साइड होता है O-2। क्या होता है, ऑक्साइड होता है O-2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है O-2। अब सूत्र बनाने में हमेशा याद रखना, इसकी घात तो इधर आ जाती है और इसकी घात आ जाती है स्टूडेंट इधर। कहने का मतलब ये है कि ये 2 जो है वो इधर चला जाएगा, -2, और ये +1 इधर आ जाएगा। प्लस माइनस यहां पर कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब सेम टू सेम लिखना, आपको क्या लिखना है, सेम टू सेम, मतलब H2 और O1। तो O1 लिखूं या O लिखूं, तो ये देखो, ये आप जानते हैं सूत्र किसका है, जल का है। किसका है स्टूडेंट्स, जल का है, और जल का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो आपको पहला सूत्र पता लग गया होगा। सेकंड सूत्र मैं लिखता हूं सोडियम क्लोराइड। क्या लिखता हूं स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड। देखो फिर वही सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड आ गया। सोडियम होता है Na+, क्लोराइड होता है Cl-। क्या होता है, Cl-। जब आप आराम से देखेंगे पहले सारणी, आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा सोडियम होता है Na+ और क्लोराइड होता है Cl-। तो देखें, इसका और इसकी पावर, यहां ये 1 है तो ये 1 है, यहां 1 है तो 1 है, तो इसको Na1Cl1 लिखूं या NaCl लिख लूं, बात एक ही है। सेम जो होती हैं, जो इसमें सेम इकाइयां आ जाए वो कट जाती हैं। इसका सूत्र होगा NaCl। इसको हम बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नमक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नमक। ठीक है, आपको ये 2 उदाहरण पता लग गए हैं, तो अब आगे और करवाते हैं आपको। हम बात करते हैं पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट की। पोटेशियम सल्फेट, क्या स्टूडेंट्स, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम होता है K+, सल्फेट होता है SO4-2। मैंने सल्फेट लिया है, सल्फाइड आएगा तो S के ऊपर -2, सल्फाइड आएगा तो SO3 के ऊपर -2, और सल्फेट होगा तो SO4-2 होगा। ये 2 यहां आ जाएंगे और 1 यहां आ जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा K2SO4। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, K2SO4। तो आगे देखें अगला, नेक्स्ट मैं बनाता हूं सोडियम कार्बोनेट। क्या स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट। अगला मैं लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों सुनने सुनने से लग रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट।
तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम होता है Ca+2, कार्बोनेट होता है CO3-2। कैल्शियम होता है Ca+2, कार्बोनेट होता है CO3-2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो यहां आ गया और ये दो यहां आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों इकाइयां बराबर है, अगर ये कटे तो काट दीजिए, तो दो दो सेम है, कट जाएगा तो इसका सूत्र आएगा CaCO3। क्या आएगा स्टूडेंट? CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैल्शियम कार्बोनेट। और मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं हम खड़िया सामाजिक में या संगमरमर। ठीक है, संगमरमर। ठीक है, और चूना पत्थर भी इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चूना कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब आपको पता लगा है सोडियम कार्बोनेट Na+, क्या स्टूडेंट्स? Na+, क्या स्टूडेंट्स? Na+, और कार्बोनेट होता है CO3-2। तो ये दो यहां चला जाएगा, एक यहां आ जाएगा, सूत्र बनेगा Na2CO3। क्या बनेगा? Na2CO3। क्या बनेगा स्टूडेंट? Na2CO3। तो आगे वाला हम बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड कैसे देखें? Ca+2। ठीक है स्टूडेंट, Ca+2। ऑक्साइड मतलब O-2। O की घात -2 होगा ना, O2 थोड़ा ना होगा। O2 की घात -2 तो क्या होता है? क्या होगा? O2 की घात -2 क्या होगा? वो तो सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सॉरी, वो क्या बोलते हैं उसको? सुपर ऑक्साइड नहीं, सुपर ऑक्साइड तो O- होता है। क्या होता है? O-। ये जो होगा O2 की घात -2 होता है, वो पेरोक्साइड हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट? पेरोक्साइड हो जाता है। पर हमने पेरोक्साइड थोड़ा ना करना, हमें तो ऑक्साइड करना है। तो Ca+2 और O-2, तो क्या होगा? Ca के ऊपर +2 है, ये 2 वहां चला जाएगा। ऑक्साइड के ऊपर 2 है, वो यहां आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सूत्र बनेगा CaO। क्या बनेगा? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा स्टूडेंट? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका एक नाम और होता है, क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है ये? बिना बुझा हुआ चूना। CaO। क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है स्टूडेंट्स, बिना बुझा हुआ चूना। अब हम करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको बनाना बहुत आसान है। कैल्शियम होता है Ca+2, ऑक्साइड होता है OH-। क्या होता है स्टूडेंट? OH-। अब ये एक तो यहां आ जाएगा और ये 2 चला जाएगा यहां। क्या चला जाएगा स्टूडेंट? यहां। तो सूत्र थोड़ा सा बन जाएगा ऐसे, Ca। क्या बनेगा? Ca। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, Ca। क्या बन जाएगा? Ca। OH जो है उसके यहां होल ब्रैकेट लगेगा। होल ब्रैकेट का मतलब होता है जब 2 एलिमेंट हो जाते हैं। OH है वो वैसे देखा जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनको एक साथ जोड़ा गया है तो हाइड्रोक्साइड बना है। तो इसलिए जब भी इनके नीचे घात लगाई जाती है, या जो घात होती है वो आती है किसमें? होल पावर में। इसको बोला जाता है CaOH की ट्वाइस। CaOH की ट्वाइस या होल घात 2। होल पावर 2 भी बोला जाता है, होल पावर वो वाली नहीं, होल पावर 2 ऐसे बोला जाता है। तो CaOH की ट्वाइस बोल सकते हैं आप। CaOH की ट्वाइस। देखें, CaOH की ट्वाइस का एक नाम और होता है
भुजा हुआ चूना क्या होता है स्टूडेंट्स? भुजा हुआ चूना या चूने का पानी, चूने का पानी, इसके नाम है स्टूडेंट्स चूने का पानी। क्या स्टूडेंट्स? चूने का पानी। यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल देता हूं। इसको बोला जाता है चूने का पानी। बिना भुजा हुआ चूना क्या बोला जाता है? बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है स्टूडेंट्स, बिना भुजा हुआ चूना। और चूने का पानी मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं ताकि आपको दिखे, चूने का पानी। इसी को बोला जाता है शुष्क भुजा हुआ चूना। शुष्क भुजा हुआ चूना भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? शुष्क भुजा हुआ चूना भी इसी को कहते हैं। तो आपने ये नाम देखे होंगे अभी तक अपने, और अभी बहुत सारे करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। आगे देखो स्टूडेंट्स, हमने अब तक तो ये कर लिया। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड की। किसकी? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, ड आ गया। क्या आ गया? ड। सल्फाइड तो हाइड्रोजन H+ सल्फाइड होता है H-2। तो ये दो यहां आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा, सूत्र बन जाएगा H2S। क्या बन जाएगा? H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आपने एक नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या सुना होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। मात्रा ऐसे भी लगा सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। वैसे इसका रियल नेम होता है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन H+ सल्फेट HO-2, ये दो इधर आ जाएगा, ये एक इधर आ जाएगा, H2SO4। हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। अब हम बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हमने सुना हुआ है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड बनता कैसे? H+ Cl-, ये एक यहां HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल। सॉरी, हाइड्रोजन क्लोराइड या सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है शॉर्ट में। सल्फ्यूरिक अम्ल उसको बोलते हैं ये H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड या इसका नाम है स्टूडेंट्स, क्या नाम है आपको पता है? आप बोल सकते हैं HCl का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है? नहीं, क्या होगा? बोलो, HCl का नाम बताएं मेरे को जल्दी से। जैसे आप जानते हैं इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एल्यूमिनियम। क्या स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम सल्फाइड। सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड। क्या स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम सल्फाइड में क्या आएगा? एल्यूमिनियम होता है Al+3। क्या होता है? Al+3। अब सल्फाइड ट है तो SO3 की घात -2। SO3 की घात -2। अब आपको ऐसा मिल जाए कि भाई यहां पर देखें एल्यूमिनियम भी आ गया और सल्फाइड हो गया, SO3 की घात -2। तो यहां देखें ये 2 तो आ गया यहां और ये 3 आ गया यहां। Al2 तो आ गया पर SO3 यहां पर 2 चीजें हैं, तो इनको जब आप बंद करोगे, बंद करके ब्रैकेट में डालना और ये 3 इनके नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इनके नीचे आ जाएगा। सूत्र बनेगा Al2SO4 की थ्राइस। क्या बन जाएगा? थ्राइस या होल 3, होल की घात 3 हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, ये पता लग गया एल्यूमिनियम सल्फाइड क्या बन गया, एल्यूमिनियम सल्फाइड। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, या सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट या इसी का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम होता है Na+, बाई कार्बोनेट HCO3 की घात -1। मैंने कहा था ना बाई कार्बोनेट, आपको कल मैंने बोला था, इंपॉर्टेंट है। तो बाई कार्बोनेट होता है HCO3 की घात -1 और सोडियम होता है Na+। तो सूत्र बन गया Na, क्योंकि एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, एक ही घात है, तो सूत्र बन जाएगा NaHCO3, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं बेकिंग पाउडर या सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, इसी का ही नाम है स्टूडेंट्स, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। अब हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट की। क्या, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम होता है Na+, सल्फेट नहीं, हम सोडियम करते हैं, सोडियम क्लोराइड भी तो हमने, सोडियम क्लोराइड तो कर ही लिया ना सर, सोडियम कार्बोनेट करते हैं स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट, CO3 की घात -2, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, Na2CO3, क्या आ जाएगा, Na2CO3। अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं उसका एक बार मैं नाम लिख देता हूं, कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम स्टूडेंट्स, कैल्शियम सल्फेट तो हमने कर लिया था ना, कैल्शियम सल्फेट कर लिया था। अब हम बात करते हैं एमोनियम कार्बोनेट की। क्या स्टूडेंट, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट होता है NH4 प्लस कार्बोनेट होता है CO3 की घात -2, ये 2 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा, सूत्र बन जाएगा NH4 की घात पैर में 2 और CO3, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं अमोनियम कार्बोनेट। क्या नाम बना, अमोनियम कार्बोनेट। क्या बना स्टूडेंट्स, अमोनियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स आगे ध्यान दें, आगे देखें कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट होता है स्टूडेंट Cu+2, सल्फेट होता है SO4-2। अब आपके दिमाग में ये बैठ रहा होगा कि सर Cu+2 कैसे हो गया, Cu+2 तो क्यूपरिक था। बात आपकी बिल्कुल सही है, ये क्यूपरिक ही होता है, इन्हें नॉर्मल लैंग्वेज भाषा में कॉपर ही बोला जाता है। वैसे इसका रियल नेम होता है क्यूपरिक सल्फेट। क्या होता है, क्यूपरिक सल्फेट, परंतु यहां पर हम इसका साधारण नाम यूज करते हैं कॉपर सल्फेट। तो ये 2 यहां आ गया और ये -2 यहां आ गया, ये बन गया CuSO4। क्या बन गया स्टूडेंट, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट। इसको याद रखना है हमेशा, क्यूपरिक सल्फेट जिसको हम बोलते हैं क्यूपरिक, क्या बोलते हैं, क्यूपरस नहीं, क्यूपरिक सल्फेट, Cu+2 और सल्फेट होता है SO4-2। इसका रियल नेम तो वैसे बनता है क्यूपरिक सल्फेट, पर हम यहाँ क्या लिखते हैं, कॉपर सल्फेट की लैंग्वेज से हम इसको पहचानते हैं, सभी ये यूज करते हैं। इसके पीछे रीजन भी है, धातुओं के नामांकन के कारण। वो हम 11th-12th में सीखेंगे, वो कॉमन लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी हार्ड अवेलेबल है, तो हम वो उस समय बात करेंगे। आगे देखिए जिंक सल्फेट। जिंक होता है, आपको पता ही है स्टूडेंट, जिंक होता है Zn+। क्या होता है, जिंक क्या होता है स्टूडेंट, Zn+ होता है। हमें पता है जिंक क्या होता है, Zn+2 होता है, याद रखना, जिंक होता है Zn+2। सल्फेट होता है SO4-2, ये 2 यहां और ये 2 यहां, सूत्र बन जाएगा ZnSO4। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ZnSO4, हमेशा दिमाग में रखना। फेरिक क्लोराइड, उससे पहले, इसको करने से पहले हम फेरिक ऑक्साइड देखते हैं। क्या देखते हैं, फेरिक होता है Fe+3, ऑक्साइड होता है O-2। मैंने आपको समझाया था O2-2 होता है पेरोक्साइड, सिर्फ O के ऊपर -2 तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं। ये बन गया 2 यहां, ये 3 यहां, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। तो अब देखिए हम फेरिक क्लोराइड
Fe+3 क्लोराइड होता है Cl माइनस, ये एक यहां और ये 3 यहां, FeCl3। क्या हो गया? FeCl3। और आपको ऐसी एक्यूरेसी आनी चाहिए कि आपको ये बारी बारी ऐसे करना ही ना पड़े। आगे ध्यान दें, पोटेशियम क्लोरेट। अब ये पोटेशियम तो होता है K+, क्लोरेट ClO3 की घात माइनस। मैंने आपको करवाया था पोटेशियम क्लोरेट। क्या कराया था? पोटेशियम क्लोरेट। क्लोरेट होता है ClO की घात माइनस, ClO3 की घात माइनस। तो सूत्र बनेगा KClO3। क्या बनेगा स्टूडेंट? KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। अब यहां देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड हम ये थोड़ी देर में करेंगे, उससे पहले ये देखें मैथिल एसीटेट। मैथिल आपको पता है CH3+ को बोलते हैं, CH3+ को बोलते हैं। और एसीटेट होता है CH, मतलब C वही आ गया ना, एक मिनट, CH3COO-। वैसे तो ये कार्बन नामांकन में आता, हमने सीखा हुआ है। चलो मैंने एक उदाहरण फिर भी करवा दिया कि वैसे भी बना सकते हैं हम, वो एक उधर गया तो, परंतु इसका थोड़ा सा ऐसे चलता है COOCH3। इसको आप उस चीज में कर सकते हैं, मैथिल एसीटेट को, चाहे तो आप कार्बनिक श्रेणी में करें, परंतु इसमें जब आप लिखेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ जो CH3COO- है उसे पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। तो इस झंझट में ना पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। इस चीज को आप क्या करें, 8वें लेसन में जल्दी जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये एसीटेट आयन होता है, आप इसका नाम बना सकते हैं। ये होता है एसीटेट, ये होता है मैथिल, तो नाम बन गया मैथिल एसीटेट। क्या बन गया? मैथिल एसीटेट। अब यहां गौर से देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। क्या होता है? SO2। अब हमें पता है सल्फर मतलब सल्फाइड, S-2। क्या होता है स्टूडेंट? S-2। और ऑक्साइड होता है O-2। क्या होता है? O-2। क्या होता है? O-2। तो अगर देखा जाए तो रियल में इसका सूत्र बनता है SO। क्या बनता है? SO हमारे अनुसार, पर ऐसा नहीं होता। सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड यहां 2 है। क्या है? 2 है, और इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, हमारा दिमाग तो यही बोल रहा होगा कि जी ऐसे बनेगा, पर ये रोंग है, ये ऐसे नहीं बनता। क्या ऐसे नहीं बनता? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं या आप जानते हैं, पहली और आखिरी शर्त क्या थी? पहला धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब ये जो यहां पर सल्फर जो मैंने लगाया है वो माइनस के लिए नहीं है, ये सल्फर सिर्फ किसके लिए लगा गया है? S+4। याद करो सल्फर, S+4। क्या याद करो? सल्फर में याद करें, देखें S+4 सल्फर होता है, वो सल्फाइड, सल्फेट और क्या होता है? सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड होते हैं। ये सल्फर है, तो कैसे बनेगा? ये 2 यहां, ये 4 यहां, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कट गए तो कितना बनेगा? SO2। इसका नाम बनता है सल्फर ऑक्साइड, रियल नेम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने 8वें लेसन में आपको करवा दिया था। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4। क्या होता है? CCl4 होता है। अब यहां क्यों? कार्बन के ऊपर होता है +4, क्लोराइड होता है -1, तो बना CCl4। मैंने कहा था ना, वो सूत्र वहां भी बनते हैं, यहां भी बनते हैं। स्टूडेंट आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है? वो सारे एग्जाम्पल लिख देता हूं और वो आप मुझे पोस्ट करना, ठीक है स्टूडेंट्स? वो आप मुझे पोस्ट करना या मुझे कमेंट कर देना, नीचे बॉक्स में लिख देना सर इसका सूत्र ये है, और बना के देख लेना। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो मेरे से पूछ लेना, और मैं उसके आंसर आपको PDF बनाकर भेज दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? आगे मैं लिख देता हूं। आप देख पा रहे होंगे ये 20 पूरे उदाहरण है, मैंने इसके आंसर भी लिख दिए हैं, पर आप इसको बनाकर एक पेज पर और उसकी पिक्स मुझे सेंड कर दे अवश्य, ताकि मैं देख सकूं किसी बच्चे ने इसको किया या नहीं किया। ये 20 एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, पीछे ध्यान दें। पहला है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4, हाइड्रोजन नाइट्रेट
या नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको HNO3, नाइट्रस ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, लेड सल्फाइड PbS, जिंक ऑक्साइड ZnO, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, सिल्वर फ्लोराइड AgF, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH की थ्राइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, फेरस सल्फेट FeSO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस, फेरस सल्फेट FeSO4 और ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, इसको भारी जल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? भारी जल। और शुष्क बर्फ होती है CO2, इसको बोला जाता है शुष्क बर्फ, इसको भी बोला जा सकता है, शुष्क बर्फ होती है ये। और इसको बोला जाता है क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात भारी जल। तो स्टूडेंट मैंने अब आपको ये सिखा दिया कि नाम से सूत्र कैसे बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूत्र से नाम कैसे बनाए जा सकते हैं या उनको कैसे कैसे याद किया जा सकता है। अगर आपको ये चीज आती है तो आगे वो आ जाएगी। मैं आपको उदाहरण दे दे के समझा देता हूं और फिर कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं और इसको हम पूर्ण करते हैं सारा का सारा। तो स्टूडेंट सामने ध्यान दें बिल्कुल। अब हम बात करते हैं किसकी, कुछ ऐसे हम सूत्र लिख देते हैं। जैसे मान लो मैं लिख देता हूं K2SO4। क्या लिखता हूं स्टूडेंट? K2SO4। अब मुझे कैसे याद होगा? अब देखो कई जीनियस क्या करते हैं, इनको विभाजित करते हैं। मतलब कैसे कि जी हम जानते हैं ये K2SO4 है, तो जी ये 2 लगा हुआ है तो ये 2 उधर चला जाएगा जी, मतलब ये 2 उधर चला गया जी, ये देखो इधर, तो ये 2 इधर आ गया तो जी 2 इधर आ गया, सही है। और इधर कुछ नहीं है, मान लो 1 है तो 1 इधर चला गया, ठीक है जी। बात आपकी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। कि देखो जी मैं इधर लिख देता हूं K है SO4 है, ठीक है। यहां लगा हुआ है 2 और ये लगा हुआ है कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। मतलब ये जो है ये 1 यूं जाएगा और ये 2 यूं जाएगा, मतलब ये 1 यहां आएगा और ये 2 यहां आएगा। और मुझे पता है पहले में प्लस लगता है दूसरे में माइनस लगता है। इसका मतलब जो K है वो क्या है? K प्लस है। और SO4 है वो क्या है? -2 है। बात बिल्कुल सही है। तो K को बोलते हैं पोटेशियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, तो नाम बन गया पोटेशियम सल्फेट। बिल्कुल सही है। K2SO4 को बोला जाता है पोटेशियम सल्फेट। तो मैं सीधा भी तो बोल सकता था, क्या मुझे अलग करने की जरूरत थी? मैं सीधा लिख देता जी ये क्या है? पोटेशियम सल्फेट है जी, क्योंकि मुझे पता है K होता है पोटेशियम, सल्फेट होता है SO4 -2। अगर फिर भी एक उदाहरण के लिए मैं देता हूं, जैसे कि लिख देता हूं CaO, ठीक है, CaO। अब दिमाग में क्या जाता है जी, जिन बता रहा हूं जो लोग करना चाहते हैं इसको ज्यादा, तो CaO है जी। मैं इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, CaO है जी, सही है जी। C के नीचे 1 है जी, O के नीचे 1 है, सही है। इस सूत्र में जैसे दिख रहा है तो ये जी 1 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 माइनस, तो ये बन गया जी Ca+ और O-। ऐसा होता ही नहीं, मुझे पता है ये Ca+2 होता है, O-2 होता है। तो मैं इतना ताम झाम क्यों करूं? मैं सीधा तो बोल सकता था Ca को बोलते हैं जी कैल्शियम, O को बोलते हैं जी ऑक्साइड, नाम बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको करने की क्या जरूरत है? तो आसान चीज है। अब मैं ये लिख दूं जी ये MgO। क्या स्टूडेंट्स? MgO है। देखो Mg क्या होता है? मैग्नीशियम, O होता है ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम बन गया जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, कई अधिकतर ऐसे केस हो जाते हैं जिनमें नाम थोड़ा सा गलत हो जाता है, उनके लिए इतना है, वो आपके 11th और 12th में आता है, 10th में इतना काम नहीं देता। तो आप इसको आराम से बना सकते हो जी मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अगर नहीं आता तो आपको पता है मैग्नीशियम जो होता है वो हमेशा +2 होता है और ऑक्साइड होता है -2, यही होता है। Mg होता है +2 और जो ऑक्साइड होता है वो भी -2 होता है। ये 2 से 2 कटेगा, MgO बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? MgO। तो आसान चीज थी, तो मेरे को इसको लगता है बारी बारी करवाने की जरूरत तो है नहीं। एग्जांपल्स वही है, आप उसको रिवर्स करके देख सकते हैं, सारे के सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएगा। जो आपको मैंने 20 एग्जाम्पल दिए हैं विद हल कर, पर मैंने उसको पूरा नहीं किया, पूरा आप स्वयं करेंगे, वो आप ध्यान रख लेना, ठीक है, एग्जाम्पल्स, और वो सारे के सारे कर लेना, उसको रिवर्स भी कर लेना। क्या कर लेना स्टूडेंट? उसको रिवर्स भी कर लेना। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे
ऐसे एग्जाम्पल्स या अणुसूत्र की जो हमें याद भी करने, हमें बनाना भी आना चाहिए। बनाना आपको मैंने सिखा चुका हूं, आपको याद करने हैं वो देख लें। अब एक आता है, एक मैंने उदाहरण नहीं दिया, वो आप लिख लेना भाई, सोडियम, क्या स्टूडेंट्स, सोडियम जिंकेट। कौन सा? सोडियम जिंकेट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सूत्र अवश्य लिखकर भेजेंगे, सोडियम जिंकेट का। मैं देखना चाहता हूं किसको कितना आता है कितना नहीं आता। तो पहला मैं सूत्र लिख देता हूं जिप्सम का। क्या स्टूडेंट? जिप्सम का। जिप्सम होता है CaSO4.2H2। अब ये क्या चीज आ गई? 0.2H2। स्टूडेंट्स ये जो है इसमें जल की मात्रा है। इसके अंदर 5वें लेसन में हम जब पढ़ेंगे ना शुरुआत में, तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है और क्या नहीं होता, ये दो जल कैसे आता है, ये क्रिस्टलीकरण होते हैं। क्या होते हैं क्रिस्टलीकरण? में 8वीं 6वीं 7वीं में, सॉरी 7वीं 6वीं में हमने पढ़ा हुआ है क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया, वही इसमें आधारित है। पर हमें इतना कुछ पूर्णतः नहीं करना, हमें तो याद रखना है। जिप्सम होता है CaSO4.2H2। वही कैल्शियम ऑक्साइड के आगे दो जल जुड़ जाते हैं। यह पॉइंट का मतलब वाक्य में जुड़ना ही होता है। दूसरा जो है वो होता है पीओपी। क्या होता है स्टूडेंट? पीओपी फुल नेम लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र होता है CaSO4.5H2। सिर्फ आधा जल का अणु होता है CaSO4 के पास। CaSO4 के पास क्रिस्टलन जल भी बोलते हैं इन्हें, क्रिस्टलन जल भी बोला जाता है। पीओपी CaSO4.5H2 क्रिस्टलन जल में ये बात कर रहा हूं इन चीज की। 2H2O और 1/2H2 इनको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। जिप्सम होगा, पीओपी हो गया। तीसरा है हमारे पास जो हमने पहले किया था, बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है स्टूडेंट्स? NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। चौथा है धावन सोडा। क्या है स्टूडेंट्स? धावन। क्या होता है स्टूडेंट? धावन सोडा। Na2CO3.10H2। वही सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ जब 10 जल के अणुओं का क्रिस्टलीकरण करवा दिया जाता है तो प्राप्त होने वाला जो लवण है, ये सारे लवण ही होते हैं। लवण में आपको बता दूंगा क्या होता है, जल क्या होता है। लवण आपको पता होगा, नहीं है तो मैं आप जब आगे 5वां लेसन कराऊंगा तब लवण अम्ल क्षार के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। धावन सोडा होता है Na2CO3.10H2। क्या होता है? 10H2O। 5वां पॉइंट जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्या पढ़ेंगे? 5वां, विरंजक चूर्ण। क्या स्टूडेंट्स? विरंजक चूर्ण। और इसका सूत्र बहुत आसान है। क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट। जिप्सम होगा, पीओपी हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, व्यंजक चूर्ण हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इनके सूत्र तो आपको आते हैं, तो फिर मेरे को बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है। और नमक का सूत्र आपको पता ही है, NaCl होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH होता है, आपको ये पता है। अब बात करते हैं फिटकरी की। किसकी? फिटकरी की। K2SO4.Al2SO4 की थ्राइस 0.24H2O। कितना? 24H2O। ये सूत्र पूरा है किसका? फिटकरी का। K2SO4.Al2SO4 की थ्राइस। क्या स्टूडेंट? K2SO4। क्या स्टूडेंट्स? K2SO4.Al2SO4 की थ्राइस 0.24H2O। ये पॉइंट लगाना आपकी इच्छा है, वैसे लगा दो तो अच्छा। ये K2SO4.Al2SO4 की थ्राइस 0.24H2O। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24H2O को जोड़ने पर फिटकरी बनता है। क्या बनता है? फिटकरी, व्यंजक चूर्ण। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। गर्ल्स को पता है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीच में यूज होता है। धावन सोडा, बेकिंग सोडा, पीओपी और जिप्सम, ये जो है ये आपको याद रखने हैं सूत्र। ये अगर आप याद रखोगे तभी आगे कुछ हो पाएगा 5वें लेसन में, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इससे क्वेश्चंस आते हैं 2-2, 3-3, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, तो वो हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज जो आपने सीखा बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से डायरेक्ट कल पूछ लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट डे बात करेंगे 5th लेसन के बारे में। उससे पहले मैं आपको इसकी
फर्स्ट सेकंड पेज की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें अमल्स के बारे में बताया गया है, वो आप अमलता आराम से पढ़े। अमल्स जैसे आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा वो नहीं हो पाएगा। अमल आपको पहले पता होना चाहिए, अमल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण किसे कहते हैं, और फिर उसके अंदर हम बात करेंगे पहले पूर्णतः 5वें लेसन में क्या क्या पॉइंट्स है, उसके बाद हम चलेंगे समझने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप तो देखें और बाकी विद्यार्थी भी इसको देखें। ये जरूरी नहीं कि हमारे स्कूल वाले हों, कोई भी हो, जिनको पढ़ने की इच्छा हो वो पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं है वो ना पढ़े, और जिनको पढ़ने की इच्छा हो, जिनको नंबर अच्छे चाहिए, वो आराम से घर बैठे इस पर ध्यान अवश्य दें। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें।